Okay, bachcho, good morning. Right now I am starting to solve NEET MCQs, which are of biological classification chapter. That is a chapter number 2 of 11 biology. Okay. So now the first question is select the incorrect statement. Incorrect statement पूछा है. तो first क्या है, Salvol is present in members of fungi and plantae. तो ये तो बच्चों सही है. फिर पूछा है मशरूम belongs to Basidiomycetes. ये भी सही है बच्चों. माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ अ सेल इन ऑल किंगडम्स एक्सेप्ट मोनेरा. ठीक है बच्चों, सही है. मोनेरा में एक्चुअली मेसोजोम पाया जाता है, एंड वो जो मेसोजोम जो है जो कि एटीपी फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, और उसके अंदर ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी होगी. और लास्ट में क्या पूछा है, सूडोपोडिया आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोन्स. तो सूडोपोडिया लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर तो है बच्चों, बट स्पोरोजोन्स में नहीं होता है ना. ये किस में होता है बच्चों, ये होता है राइजोपोड्स में. तो ये राइजोपोडा में पाया जाता है. जो राइजोपोड्स होता है, राइजोपोड्स जैसे कि अगर हम बात करें अमीबा है ना, अमीबा जो है वो राइजोपोडा में आएगा. सो राइजोपोडा जो कि जिसमें एग्जांपल है एंट अमीबा, हिस्टोलिका है, अमीबा जो है, ठीक है ना, जिसमें सूडोपोडियास बनते हैं. तो फोर्थ जो है बच्चों वो गलत है, बाकी के सारे सही है. हमारा राइट आंसर आएगा डी. ना फिर 2018 में क्वेश्चन पूछा है विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट. तो प्रोकैरियोट कौन सा नहीं है बच्चों, सैकेरोमाइसिस, ये तो यीस्ट है, एंड यीस्ट जो कि यूकैरियोटिक होता है. माइकोबैक्टीरियम, ठीक है ना. तो सी हमारा आंसर तो आ ही गया, क्योंकि फर्स्ट सैकेरोमाइसिस जो है दैट इज यीस्ट जो कि यूकैरियोट है. बट फिर भी हम देख लेते हैं. माइकोबैक्टीरियम जो है बच्चों वो बैक्टीरिया है, ठीक है. ऑसिलेटोरिया है, वो भी टाइप ऑफ वी कैन से प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी कंसीडर करेंगे, एंड नॉस्टॉक भी ब्लू ग्रीन एल्गी. तो हमारा राइट आंसर आएगा ए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिलिएट्स डिफर फ्रॉम ऑल प्रोटोजोन्स इन. तो बच्चों सबसे पहले प्रोटोजोन जो है तो प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म है ना. तो यहाँ पे किंगडम तो प्रोटिस्टा आएगा. और पूछा है भैया सिलिएट्स, और वो डिफर है फ्रॉम अदर प्रोटोजोन्स. तो सिलिएट्स में ऐसा क्या है बच्चों कि जो उसको दूसरे प्रोटोजोन से डिफर करता है. तो यूजिंग फ्लैजेला तो नहीं, सिलिया में फ्लैजेला नहीं होता है. सिलिएट्स में फ्लैजेला नहीं होता है, सिलिया होता है. हैविंग अ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल फॉर रिमूविंग एक्सेस वाटर. सही बात है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल तो है, बट यहाँ पे दो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल आते हैं. हैविंग टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई, दैट इज करेक्ट आंसर बच्चों. इसमें दो न्यूक्लियाई होते हैं जो दूसरे में नहीं होते. एंड यूजिंग सूडोपोडिया, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि सूडोपोडिया जो है वो राइजोपोडा में आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर नॉन एज अ चीफ प्रोड्यूसर इन ओशंस. तो बच्चों चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन, ये एनसीईआरटी का लाइन है, और उसमें जो आंसर आएगा डायटम्स जो है बच्चों चीफ प्रोड्यूसर्स है इन ओशन. ना ही डाइनोफ्लैजेलेट आएगा, ना ही यूग्लिनॉइड्स आएगा, ना ही साइनोबैक्टीरिया आएगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, आफ्टर कैरियोगेमी फॉलो बाय मेयोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस एक्सोजिनसली इन. तो बच्चों स्पोर्स जो है जो कि एक्सोजिनसली प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना, तो वो किस में आएगा. तो जैसे दो टाइप के स्पोर्स डेवलप होते हैं, एक होता है एंडोजिनस और एक होता है एक्सोजिनस. तो बच्चों जो आस्कोमाइसिटीज है, आस्कोमाइसिटीज उसमें जो सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं ना, वो एंडोजिनस उसका ओरिजिन है. एंड जो बेसिडियोमाइसिटीज है, और बेसिडियोमाइसिटीज उसमें जो स्पोर्स बनेंगे उसमें वो एक्सोजिनसली डेवलप होंगे, ठीक है ना. अब देखो न्यूरोस्पोरा जो है वो आस्कोमाइसिटीज का है, ठीक है, तो वो नहीं आएगा. अल्टरनेरिया है बच्चों, वो तो ड्यूटेरोमाइसिटीज का है, और उसमें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं पाया जाता है. सैकेरोमाइसिस जो है वो भी आस्कोमाइसिटीज का है, तो ये भी नहीं आएगा. रहा हमारे पास डी ऑप्शन जो कि बेसिडियोमाइसिटीज का है. सो आंसर शुड बी डी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों. यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू बैक्टीरियल सेल्स. ठीक है ना. तो बैक्टीरियल सेल को स्टिकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करना, तो क्या वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, नहीं, ये नहीं आएगा. प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी नहीं आएगा. ग्लाइकोकैलिक्स, एंड लास्ट वाला जो है दैट इज सेल वॉल. तो बच्चों देखो नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे जैसे दिया है ग्लाइकोकैलिक्स, तो ग्लाइकोकैलिक्स जो सबसे बाहर का जो कैप्सूल होता है, ठीक है ना, वो कैप्सूल जो कि ग्लाइकोकैलिक्स का बना हुआ है, और कैप्सूल के थ्रू ही जो बैक्टीरिया है वो सरफेस के साथ चिपके रहते हैं. तो सी इज राइट ऑप्शन. सेल वॉल है वो नहीं आएगा बच्चों. और नेक्स्ट थिंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नॉन विदाउट डिफाइनाइट सेल वॉल एंड पैथोजेनिक टू प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन. तो बच्चों सिंपल है, यहाँ पे तो मुझे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल बोल दिया है, तो उसके ऊपर से ही पता चल गया कि ये आएगा प्लूरोनमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जो कि माइकोप्लाज्मा है, जिसके पास सेल वॉल नहीं होती है, एंड वो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जिसके कारण न्यूमोनिया भी होता है एनिमल्स में, एंड दे आर सर्वाइविंग विदाउट ऑक्सीजन. ठीक है ना. तो आंसर शुड बी बी.
फिर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन। तो बच्चों एक्सट्रीम या हार्श कंडीशन में आर्की बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है ना, जिसमें जो सेल वॉल होती है वो सेल वॉल जो कि कॉम्प्लेक्स पाई जाती है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड की बनी हुई पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन जो है उसमें ब्रांच पॉलीसेकेराइड्स पाए जाते हैं। सो ड्यू टू सच कैरेक्टरिस्टिक्स दे आर सर्वाइविंग इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन। तो यू बैक्टीरिया नहीं आएगा, साइनो नहीं आएगा, माइकोबैक्टीरिया नहीं आएगा, आर्की बैक्टीरिया इज राइट आंसर। पूछा है नेक्स्ट, वीरोइड्स या वायरोइड्स डिफर फ्रॉम वायरस इज इन हैविंग व्हाट। तो बच्चों वायरोइड्स जो है या वीरोइड्स जो है ना, तो उसमें है ना सिंगल स्ट्रैंडेड और शॉर्ट चेन का आरएनए पाया जाता है जिसका मोलिकुलर वेट बहुत ही कम होता है, एज वेल एज उसमें प्रोटीन कोट भी नहीं होता है। तो डीएनए तो होता ही नहीं, तो फर्स्ट तो नहीं आएगा। सेकंड क्या बोला है, आरएनए मॉलिक्यूल्स विद प्रोटीन कोट, तो ये भी नहीं आएगा क्योंकि उसमें प्रोटीन कोट कैप्चर नहीं होता है। सी आरएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोट, ये राइट आंसर है। एंड डी डीएनए मॉलिक्यूल्स, तो वो तो नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम देखेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्राइसोफाइट्स है, देन यूग्लिनॉइड्स है, देन डाइनोफ्लेजेलेट्स है एंड स्लाइम मोल्ड आर इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम। वेरी सिंपल है, सारे के सारे ना ही मोनेरा में है, ना ही फंगाई में है, ना ही एनिमिलिया में है, सारे प्रोटिस्ट है। वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंगाई। फंगाई के अंदर बच्चों काइटिन एज अ कंपोनेंट पाया जाता है, ना ही पेप्टिडोग्लाइकेन है, ना ही सेल्यूलोज है, ना ही हेमी सेल्यूलोज है। हेमी सेल्यूलोज होता है बट मेन कंपोनेंट जो है वो काइटिन पाया जाता है। एंड बच्चों आपको पता होगा कि ये जो काइटिन है उसका जो मोनोमर है एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। तो पूछा है साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो नॉन एज ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ये तो सही है। फिर पूछा है गोल्डन एल्गी आर ऑल्सो कॉल्ड डेस्मिड्स, ठीक है ना। और अभी यहाँ पे रख रहे हैं नेक्स्ट, पूछा है यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये जो है बच्चों ये गलत है। लास्ट वाला भी देख लेते हैं, फाइकोमाइसिटीज आर ऑल्सो कॉल्ड algal फंगाई, ये सही है। गोल्डन algae जो है डेस्मिड्स को बोलते हैं, डायटम्स को भी कंसिडर करेंगे। तो सी जो है यू बैक्टीरिया आर अ ट्रू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया जो है ना बच्चों वो ट्रू बैक्टीरिया है, सी गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर वायरोइड्स। तो दे लैक प्रोटीन कोट, ये सही है। दे आर स्मॉलर देन वायरसेस, सही है। दे कॉज इन्फेक्शन, ये भी सही है। एंड देयर आरएनए इज ऑफ हायर मोलिकुलर वेट, हायर नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पे हाई नहीं आएगा, लो मोलिकुलर वेट का आएगा। सो डी गलत है, वही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो भैया प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम होता है, मेसोसोम होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हमेशा कोई भी सेल ले लो होगी। न्यूक्लियर एनवेलोप जो है बच्चों ये नहीं होता है, सो डी इज राइट आंसर। देन द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक्स एंड और होस्ट टिश्यूज आर, तो कौन सा स्ट्रक्चर है बच्चों। तो देखो यहाँ पे हम देखेंगे ना, राइजोइड्स बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते, ब्रायोफाइट्स में होते हैं। होल्ड फास्ट जो है एल्गी में पाया जाता है। मेसोसोम जो है उसका काम डीएनए मल्टीप्लिकेशन, डीएनए डुप्लीकेशन का है, सेल डिवीजन का है और एटीपी फॉर्मेशन का है। तो रहा कौन सा, फिम्बरी। फिम्बरी जो है बच्चों जो कि बेसिकली जो पीली पाई जाती है, दो टाइप की पीली पाई जाती है या पिलस पाई जाती है बैक्टीरिया के अंदर। एक जो है वो शॉर्ट है और दूसरी जो है लॉन्ग पीली है। लॉन्ग पीली है बच्चों फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगी, वो कंजुगेशन ट्यूब बनाएगी। शॉर्ट पीली जो है उसको फिम्बरी बोलते हैं। सो राइट आंसर शुड बी ए। पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है भैया। प्रोटिस्टा है फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रोफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो बात सही है, फोटोसिंथेटिक भी है कई प्रोटिस्ट एंड हेटरोट्रोफिक भी है, जैसे यूग्लिनॉइड है, ठीक है ना। तो अभी इसको राइट। फिर सम फंगाई आर एडिबल, यस ये भी राइट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा, तो बच्चों ये गलत है, सी गलत है। मोनेरा जो कि प्रोकैरियोट्स का होता है, प्रोकैरियोट्स की वो किंगडम है, और मोनेरा जो किंगडम है उसमें जो भी ऑर्गेनिज्म जो भी प्रोकैरियोट्स है उसके अंदर न्यूक्लियर एनवेलप एब्सेंट होता है। एंड लास्ट क्या दिया है, सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमेलिया, तो ये तो सही है। In which group of organism the cell wall from two thin overlapping shells which fit together। तो बच्चों ये सिर्फ और सिर्फ डायटम्स में पाया जाता है। डायटम्स में जो सेल वॉल होती है, जो ऊपर की सेल वॉल है और जिसको एपिथिका बोलेंगे, एपिथिका, एंड जो नीचे की जो सेल वॉल है उसको हाइपोथिका बोलेंगे। एंड दोनों सेल वॉल जो है कॉम्प्लीमेंट्री है एंड ओवरलैप कर रही है एंड शेल लाइक स्ट्रक्चर बना रही है या सॉफ्ट बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, तो वो आएगा डायटम्स। और डायटम्स जो है क्राइसोफाइट्स है, ना ही स्लाइम मोल्ड आएगा, ना ही डाइनोफ्लेजेलेट, ना ही यूग्लिनॉइड्स। नेक्स्ट है इम्परफेक्ट फंगाई, फंगाई इम्परफेक्टी विच आर डिकम्पोजर ऑफ लीटर एंड हेल्प इन मिनरल, सही बात है। तो वो कौन सा आएगा इम्परफेक्ट फंगाई। वाई इम्परफेक्ट है, बिकॉज उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है अभी तक
उसका अपना खुद का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है आइडेंटिफाइड नहीं हुआ है, एंड इट इज फ्रॉम ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है ना, तो आंसर डी आएगा। फिर 19 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, विच वन इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे पूछा है म्यूकर हैज बाइफ्लैजेलेट जूस्पोर्स। अब देखो बच्चों, पहला ही क्वेश्चन जो ऑप्शन है उसमें गड़बड़ लग रही है, क्योंकि म्यूकर जो है ना, म्यूकर वो फाइकोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है। और फाइकोमाइसिटीज में बच्चों है ना, एक आता है जाइगोमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज आता है, एंड दूसरा आता है ऊमाइसिटीज। ठीक है, अब जाइगोमाइसिटीज में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एप्लेनोस्पोर्स के थ्रू होता है, एंड दे आर नॉन मोटाइल। तो फर्स्ट ही रॉन्ग आया, वही गलत है और वही हमारा आंसर होगा। दूसरा पूछा है हैप्लोइड एंडोस्पर्म इज अ टिपिकल फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म, तो सही बात है। ब्राउन एल्गी हैव क्लोरोफिल ए सी एंड फ्यूकोजेंथिन, सही बात है। आर्किगोनिया आर फाउंड इन ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म, ये भी सही बात है। चलो बच्चों, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें फाइंड आउट करना है। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स, सही बात है बच्चों, एस्कोमाइसिटीज का ये फंगाई है। मोरल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस मशरूम, ये गलत है बच्चों। मोरल्स एंड ट्रफल जो है ना एडिबल मशरूम है या एडिबल फंगाई है, तो ये गलत है और यही हमारा आंसर रहेगा। पर फिर भी यीस्ट इज यूनिसेलुलर एंड यूजफुल इन फर्मेंटेशन, एकदम सही बात है। पेनिसिलियम इज मल्टीसेलुलर एंड प्रोड्यूस एंटीबायोटिक, पेनिसिलियम एंटीबायोटिक, पेनिसिलियम पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक पेनिसिलियम फंगाई में से बनता है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस करेक्ट पूछा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे एक है अल्टरनारिया, अल्टरनारिया ड्यूटेरोमाइसिटीज का है, बात सही है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, तो बच्चों ये तो गलत है ना। हालांकि ड्यूटेरोमाइसिटीज का में अपना खुद का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, अगर होता है तो इट इज सिमिलर टू आस्को और बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक है, तो ये नहीं आएगा। फिर म्यूकर रिप्रोडक्शन बाय कंजुगेशन गलत है, म्यूकर कंजुगेशन तो बैक्टीरिया में आएगा, और म्यूकर हालांकि आस्कोमाइसिटीज का भी नहीं है, फाइकोमाइसिटीज का है। फिर पूछा है एगेरिकस पैरासाइटिक फंगस एंड बेसिडियोमाइसिटीज, तो एगेरिकस जो है बच्चों बेसिडियोमाइसिटीज का है, और बेसिडियोमाइसिटीज की जो फंगाई होती है वो पैरासाइटिक नेचर शो करती है। तो सी इज राइट आंसर, है ना। अब डी क्या है, फाइटोप्थेरा असेप्टेड, फाइटोप्थेरा बच्चों फाइकोमाइसिटीज का है, और असेप्टेड माइसिलियम भी आएगा, बट बेसिडियोमाइसिटीज यहाँ पे नहीं आएगा, तो हमारा राइट आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट दिया है ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट, तो ट्रू न्यूक्लियस किसमें एब्सेंट होता है बच्चों, देखो ट्रू न्यूक्लियस होता है यूकैरियोट्स में, और नहीं होता है मतलब एब्सेंट होता है इन प्रोकैरियोट्स, तो हमें इसमें से फाइंड आउट करना है प्रोकैरियोट कौन सा है। म्यूकर, फंगाई, यूकैरियोट। वाउकेरिया, वाउकेरिया जो है दैट इज एनिमल है, ठीक है। और वॉल्वॉक्स फंगाई है, अरे वॉल्वॉक्स जो है एल्गी है भैया, ठीक है। वॉल्वॉक्स जो है एल्गी है। एंड भाई आ भी फरीती करो पर से, ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, तो म्यूकर में तो न्यूक्लियस होता है, वाउकेरिया में भी न्यूक्लियस होता है, तो ये भी नहीं आएगा। वॉल्वॉक्स में भी होता है, ये भी नहीं आएगा। एनाबिना है, प्रोकैरियोट है, इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। फिर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट सुटेबल इंडिकेटर्स ऑफ SO2 पोल्यूशन इन द एनवायरमेंट, तो उसमें क्या आएगा बच्चों, लाइकेन आएगा। लाइकेन जो है वो SO2 इंडिकेटर है, जहाँ भी SO2 वाला पोल्यूशन रहेगा वहाँ पे लाइकेन डेवलप नहीं होते। फिर बोला है वायरसेस है, वायरसेस के पास क्या है, DNA एंक्लोज इन अ प्रोटीन कोट, ठीक है, अभी इसको रखते हैं। फिर प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस, तो प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है। सिंगल क्रोमोसोम, क्रोमोसोम भी नहीं होता है, बोथ DNA एंड RNA दोनों साथ में नहीं होते, तो यहाँ पे DNA होगा या RNA होगा, और प्रोटीन कोड से वो एंक्लोज होता है, तो ए इज राइट आंसर। 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन सजेस्ट बाय R.H. Whittaker इज नॉट बेस्ड ऑन, तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, तो देखो बच्चों यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिया है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड लास्ट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनिज्म, तो ये तो आएगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी आएगा, हालांकि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी आएगा, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, तो इसमें बच्चों हालांकि अगर इसको मुझे लेना हो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, तो वो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल आ गया, ठीक है ना। तो मतलब प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है ये बता रहा है, तो ये आ सकता है बच्चों। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं हो तो भी चल सकता है, बट हाँ तो बाकी के सारे जो है ना वो इसके क्राइटेरिया में आ सकता है, तो राइट आंसर हमारा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आना चाहिए बच्चों। अब देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हालांकि अगर हम बात करें विटेकर ने जो क्राइटेरिया दिया है उसमें एक क्राइटेरिया रिप्रोडक्शन भी है, बट यहाँ पे देखो यहाँ पे जितने भी 4 ऑप्शंस दिए हैं ना उसमें ये फर्स्ट वाला जो है वो प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक का क्राइटेरिया है, फिर दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, फिर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो ये 3 अगर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं लेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज नॉट स्पेसिफिक क्राइटेरिया,
ठीक है, क्योंकि वो कॉमन रहता है, बाकी के 3 जो है वो कॉमन नहीं रहते हैं, इसलिए हमने बी ऑप्शन को राइट बोला है। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन, आर्की बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल शेप एंड, तो ना ही रिप्रोडक्शन आएगा, ना ही शेप आएगा, ना ही न्यूट्रिशन आएगा। बाय हैविंग सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, उसके पास डिफरेंट टाइप की सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन है, और उसके कारण आर्की बैक्टीरिया जो है यू बैक्टीरिया से डिफरेंट होता है। मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाय, जो बैक्टीरिया मोटाइल है, तो बैक्टीरिया के अंदर फिम्बरी होती है, ठीक है, फ्लैजेला फिम्बरी होती है, बट फिम्बरी क्या है कि वो अटैचमेंट में यूज होती है। फ्लैजेला होगी बच्चों, और फ्लैजेला जो है दैट विल बी यूटिलाइज इन लोकोमोशन। सीलिया नहीं आएगी, एंड पीली वही फिम्बरी, तो वो रिप्रोडक्शन में एंड अटैचमेंट में यूज होती है। फिर पूछा है विच वन ऑफ फॉलोइंग फंगाई कंटेन्स हेलुसिनोजन, तो हेलुसिनोजन जो है वो किस में होगा। तो देखो बच्चों, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे जैसे मोर्सेला एस्क्यूलेंटा है, मोर्सेला तो बच्चों एडिबल है, तो ये नहीं आएगा। अमानिता मस्कारिया दैट इज पॉइजनस रेड मशरूम जो है बच्चों, जिसको खाने मतलब जिसमें हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी पाई जाती है एंड इट इज टॉक्सिक। न्यूरोस्पोरा जो है बच्चों, न्यूरोस्पोरा में नहीं आएगा, ठीक है, एस्कोमाइसिटीज का है। यूस्टिलागो जो है स्मॉल डिजीज कॉज करता है, वो भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो राइट आंसर हमारा इमानिता मस्कारिया आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शो कॉइल्ड आरएनए स्ट्रैंड एंड कैप्सोमियर, तो सिंपल है, ये टोबैको टीएमवी वायरस जो है बच्चों, टीएमवी वायरस के अंदर ऐसा कॉइल्ड पूरा स्ट्रक्चर रहेगा, कैप्सोमियर अरेंज रहेंगे, एंड अंदर जो है उसके पास आरएनए पाया जाता है, ठीक है। ऐसा पूरा जो स्ट्रक्चर रहेगा आरएनए का, और उसके सराउंड में पूरा ऐसा कैप्सोमियर का बना हुआ पूरा कैप्सिड पाया जाता है। तो ये टीएमवी वायरस का एग्जाम्पल है। चलो नेक्स्ट, ठीक है, मीजल वायरस भी नहीं आएंगे और रेट्रो वायरस भी नहीं आएंगे। नेक्स्ट जो है विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, तो वायरोइड्स लैक प्रोटीन कोट, तो ये तो सही है भैया। वायरस इज आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, ये सही है भैया, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स है। इन्फेक्टिव कंस्टिट्यूएंट इन वायरस इज द प्रोटीन कोट, नहीं, ये गलत है। तो अंदर का जो डीएनए आरएनए है वो इन्फेक्टिव सब्सटेंस है। प्रायोन्स कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स, ये सही है बच्चों, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, मोरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल डेलिकेशियस फंगाई, सही बात है। क्लेविसेप्स इज अ सोर्स ऑफ मैनी अल्केलॉइड्स एंड, ये भी सही बात है। इनकरेक्ट पूछा है बच्चों, क्लेविसेप्स में से अल्केलॉइड पाया जाता है, लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलएमाइड जो है एलएचडी बोला जाता है। फिर कॉनिडिया जो है प्रोड्यूस एक्सोजिनसली, ये सही बात है। आस्कोस्पोर्स एंडोजिनसली, ये भी सही बात है। कॉनिडिया जो है बाहर की तरफ डेवलप होंगे, और आस्कोस्पोर्स जो सेक्सुअल स्पोर्स है वो अंदर की तरफ डेवलप होता है। तो रहा लास्ट, यीस्ट है फिलामेंटस बॉडीज विद लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफी, ये गलत है। हालांकि यीस्ट को बच्चों आप जब भी उसको शुगर प्रोवाइड करते हो तो यीस्ट में है ना ऐसा फिलामेंट बनेगा, यीस्ट एक दूसरे के साथ फ्यूज होकर ऐसा फिलामेंट बनाते हैं, बट उसको सूडो फिलामेंट बोलते हैं, सूडो फिलामेंट। राइट आंसर हमारा जो गलत है, इनकरेक्ट है, वो 4th आएगा। फिर यहाँ पे बच्चों पूछा है नेक्स्ट कि सेप्रोफाइट, मतलब यहाँ पे न्यूट्रिटिव मेथड या न्यूट्रिशन का टाइप पूछा है। सेप्रोफाइट तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगाई विद प्लांट्स रूट, तो बच्चों यही लिख लेते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगाई विद प्लांट रूट्स, तो ये पाइनस के अंदर पाया जाता है, और ये क्या है भैया, माइकोराइजा है, ठीक है ना। फिर डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स, तो दैट इज डिकम्पोजिशन प्रोसीजर, एंड वो जो कि सेप्रोफाइट जो होते हैं उसके थ्रू होता है। लिविंग प्लांट्स और एनिमल, दैट इज पैरासिटिज्म, पैरासाइट्स के अंदर पाया जाता है। एंड एल्गी एंड फंगाई का रिलेशन जो है, इंटरेक्शन जो है, उसको हम लाइकेन बोलेंगे। मैड काउ डिजीज इज इन अ कैटल इज कॉज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म विच हैज, तो ये किसके थ्रू होता है बच्चों, प्रायोन के थ्रू होना है। तो प्रायोन या प्रियोन क्या है भैया, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, नहीं, ये तो वायरस है। एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, यस, दिस इज द राइट आंसर। फ्री आरएनए, ये भी नहीं आएगा। फ्री डीएनए, ये भी नहीं आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, लाइकेन्स डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया, सही बात, फर्स्ट ही सही है। algal components of lichen is called mycone, phycobiont आएगा। फंगल कंपोनेंट ऑफ लाइकेन इज फाइकोनी, माइकोबायोंट आएगा। लाइकेन आर नॉट गुड पॉल्यूटेंट, ये भी गलत है। बच्चों कैसे इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप देखो। फिर यहाँ पे दिया है हेलोफिल्स, ठीक है ना। तो जो हेलोफिल्स होते हैं दे आर आर्की बैक्टीरिया एंड दे आर फाउंड इन सॉल्टी रीजन। थर्मोएसिडोफिल्स है, तो थर्मोएसिडोफिल्स है बच्चों, दैट इज फाउंड इन हॉट स्प्रिंग्स। मिथेनोजेंस है, वो एनिमल के गट में पाए जाते हैं एज अ रूमिनेंट्स, जो कि मिथेनोकोकस के फॉर्म में या रूमोकोकस के फॉर्म में पाए जाते हैं। साइनोबैक्टीरिया है, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट साइनोबैक्टीरिया। दे आर फोटो ऑटोट्रॉप्स, सही है। दे लैक हीट्रोसिस्ट, गलत है, ये गलत है। दे ऑफन फॉर्म ब्लू वाटर ब्लूम, ये सही है। दे हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट, सही है। क्लोरोफिल बी उसमें मतलब ऐसा बोला जाता है भैया कि उसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है विच इज सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स, राइट, जो कि हेल्प करेगा फोटोसिंथेसिस में। उनके अंदर हेट्रोसिस्ट होते हैं बच्चों। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरोइड्स। तो वायरोइड्स में दे हैव फ्री डीएनए विदाउट प्रोटीन कोट, तो डीएनए नहीं होता है, आरएनए होता है, तो ये नहीं आएगा। दे हैव आरएनए विद प्रोटीन, ये भी नहीं आएगा। दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट, ये आएगा बच्चों। ये क्वेश्चन हमने आगे भी देख लिया है। देन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन दैट इज प्लाज्मोगैमी, इट इज करेक्ट। ऑर्गेनिज्म दैट, तो फर्स्ट ही करेक्ट आ गया। ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड्स ऑन लिविंग प्लांट्स आर कॉल्ड, ये तो ऑटोट्रॉप्स है, हेट्रोट्रॉप्स है। सम ऑफ द इसमें बच्चों हेट्रोट्रॉप भी आ सकता है एंड इसमें पैरासाइट्स भी आ सकता है, ठीक है ना, पैरासाइट्स भी आ सकता है, तो सेकंड गलत है। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, स्पेशलाइज द सेल कॉल्ड शीथ, शीथ सेल नहीं आएगा, हेट्रोसिस्ट आएगा। एंड फ्यूजन ऑफ टू सेल इज कॉल्ड कैरियोगैमी, नहीं, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई कैरियोगैमी बोला जाता है। सो आंसर हमारा फर्स्ट ही है। 39 दिया गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज। अब देखो माइकोप्लाज्मा का बच्चों जो साइज है वो कितना है, 0.1 to 0.3 माइक्रोमीटर है, तो 1 माइक्रोन में से तो वो पास हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट इज राइट। सेकंड क्या है, माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया विद सेल वॉल, देयर इज नो सेल वॉल इन माइकोप्लाज्मा, सेकंड रॉन्ग है। बच्चों यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो फर्स्ट दिया है साइनोबैक्टीरिया एरिया अ ग्रुप ऑफ ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा, तो बात तो सही है, तो अभी इसको रखते हैं। फिर दूसरा पूछा है बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म, है ना, तो बच्चों एक्चुअली बैक्टीरिया नहीं आएगा, बैक्टीरिया आर नहीं आएगा, यू बैक्टीरिया आएगा, ठीक है, तो ये गलत है। देन स्लाइम मोल्ड आर सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा, सही बात नहीं, ये सही बात नहीं है भैया, ये मोनेरा में थोड़ी आएगा, ये प्रोटिस्टा में आएगा, तो ये गलत है। एंड माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए राइबोसोम एंड सेल वॉल नहीं आएगा भैया, ठीक है ना, तो राइट आंसर हमारा फर्स्ट आएगा।